इस टैक्सी वाले ने सब कुछ बेचकर इस लड़की की बचाई थी जान। 3 साल बाद लड़की ने चुकाया एहसान। दिल्ली में टैक्सी चलाने वाले राजवीर अपनी टैक्सी निकालते हैं और तेजी से रोड पर चलाने लगते हैं, क्योंकि वो पहले से ही 1 घंटा लेट था और अब वो और ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता था। टैक्सी उस गरीब परिवार का पेट पालने का अकेला सहारा था। पिछली रात देर रात तक टैक्सी चलाने के कारण राजवीर की आंख देर से खुली, इसलिए वो बिना कुछ खाए पिए ही घर से निकल गया और तेजी से अपनी गाड़ी दौड़ाने लगा। राजवीर अपने घर से सिर्फ 3 किलोमीटर ही आगे निकला था, तभी अचानक उसने देखा कि कई लोगों की भीड़ लगी हुई है। पहले उसने सोचा कि अरे ये सब तो दिल्ली में होता रहता है, लेकिन फिर जब राजवीर ने अपनी टैक्सी से उतर कर देखा तो पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ एक खूबसूरत लड़की खून से लथपथ पड़ी थी, जिसे बचाने के लिए राजवीर ने कुछ ऐसा किया जो बड़े बड़े अमीर लोग नहीं कर सकते। यहाँ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपकी आंखें खोल कर रख देगी। जहां एक तरफ लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि कलयुग आ गया है, लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, कोई किसी का नहीं है, वगैरह वगैरह, तो वहीं दूसरी तरफ राजवीर जैसे लोग देखने को मिलते हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकते हैं। और सिर्फ जान ही नहीं, राजवीर ने तो कुछ ऐसा किया जिससे उसका सब कुछ छिन गया, लेकिन फिर भी उसने एक अनजान लड़की को बचाकर इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। असल में हुआ ये कि जब राजवीर टैक्सी चलाने के लिए निकल रहा था, तभी उसने एक खूबसूरत लड़की को एक्सीडेंट के कारण खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए देखा, जो करीब 2 घंटे से उसी हालत में पड़ी हुई थी। राजवीर उस लड़की को देखकर हैरान हो गया, और इससे ज्यादा हैरान राजवीर ये देखकर हो गया कि घंटों से यहाँ पर पड़ी लड़की को ले जाने के लिए कोई नहीं आया और ये लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जैसे ही राजवीर लड़की को करीब जाने लगा, पास खड़े लोगों ने उसको समझाया कि क्यों पुलिस केस के चक्कर में पड़ रहे हो, अभी एम्बुलेंस आएगी तो खुद ले जाइए। लेकिन लड़की की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। राजवीर समझ गया कि अगर एम्बुलेंस की राह देखता रह गया तो लड़की की जान जा सकती है, इसलिए उसने ना आओ देखना ताओ और उस लड़की को अपनी गोद में उठाया और तुरंत टैक्सी के अंदर डालकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। राजवीर अपनी टैक्सी लेकर नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचने के बाद राजवीर ने अकेले ही लड़की को अपनी गोद में उठाया और अंदर लेकर भागा। राजवीर जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी घायल लड़की का ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहता था, इसलिए वो किसी की राह नहीं देख रहा था और लड़की को लेकर ऐसे भाग रहा था जैसे वो उसकी अपनी सगी बहन हो। डॉक्टर ने लड़की की हालत देखी, तुरंत उसे एडमिट कर लिया और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। पूछने पर राजवीर ने बताया कि एक कार वाले ने लड़की को टक्कर मार दी और ये जमीन पर पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने उस लड़की को एडमिट किया और मरहम पट्टी करनी शुरू कर दी। जब तक लड़की का ट्रीटमेंट होता रहा, राजवीर वहीं रुका रहा और 3 घंटे बाद राजवीर ने डॉक्टर से पूछा कि अब उस घायल लड़की की हालत कैसी है, जिसके बाद डॉक्टर ने जवाब दिया कि लड़की के शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल गया है, उसे बहुत गहरे घाव लगे हैं, जिसकी वजह से लड़की का बच पाना बहुत मुश्किल है। वैसे तो घायल लड़की राजवीर की कुछ नहीं लगती थी, लेकिन अपनी गोद में उठाकर उस लड़की को लाने में राजवीर ने उसके साथ एक अटूट रिश्ता बना लिया और अब भी वो उस लड़की को किसी भी हाल में बचाना चाहता था। इसलिए राजवीर ने तुरंत डॉक्टर के पैर पकड़ लिया और कहा कि डॉक्टर साहब, आप कैसे भी करके लड़की की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा कि एक तरीका है जिससे लड़की बच सकती है, लेकिन उसके लिए लड़की के सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें काफी खर्च आएगा। राजवीर ने पूछा कितने पैसे लगेंगे, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे और 3 बोतल खून की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद डॉक्टर तो चला गया, लेकिन राजवीर सोच में पड़ गया कि ऑपरेशन के लिए 2 लाख में कहाँ से लेकर के आऊंगा। राजवीर बहुत ज्यादा परेशानी में आ गया था, क्योंकि उसे लड़की के परिवार वालों के बारे में भी कुछ नहीं पता था और अगर वो जल्द से जल्द पैसे नहीं देगा तो लड़की की जान मुश्किल में आ सकती थी। इसलिए राजवीर ने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया और सारी बात बताई। राजवीर की मां ने कहा कि बेटा, जब तूने उस बेचारी को जान बचाने के लिए पहला कदम उठा लिया है तो अब तू पीछे मत हट और कुछ भी करके उसकी जान बचा ले। राजवीर के पास उसकी लड़की को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने बहुत सोचने के बाद अपनी इकलौती टैक्सी बेच दी और टैक्सी बेचने के बाद जो पैसे मिले उसने लड़की के दिमाग के ऑपरेशन के लिए वो पैसे खर्च कर दिए, ताकि उस लड़की को एक नई जिंदगी मिल सके। ऑपरेशन होने के बाद उस लड़की की जान तो बच गई, लेकिन एक एक पाई जोड़कर राजवीर ने टैक्सी खरीदी थी वो अब उसके पास नहीं थी। उसके परिवार को चलाने का एकमात्र सहारा टैक्सी थी, जिसे राजवीर बेच चुका था, लेकिन इसके बाद उसके कोई मलाल नहीं हुआ उस इस चीज का। उल्टा वो खुश था, जिसकी वजह से एक की जान बच पाई है। 3 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई और जब लड़की को ये पता चला कि उसकी जान राजवीर नाम के टैक्सी ड्राइवर ने बचाई है तो लड़की फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि जिस कलयुग के जमाने में अपने अपनों के नहीं होते, उस जमाने में टैक्सी वालों ने अपना सब कुछ भेजकर उसकी जान बचाई। ये बात लड़की के लिए बहुत ही विश्वास करना मुश्किल हो रहा था और वो लगातार रो रही थी। लड़की ने राजवीर से कहा कि भैया, अगर तुम ना होते तो मैं जिंदा ना होती, मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए शुक्रिया। आपको बता दें, उस लड़की का नाम आशिमा भानु था और वो राजस्थान के हनुमान जिले की रहने वाली थी। आशिमा अपने पिता की इकलौती औलाद थी। उसके पिता एक सरकारी टीचर थे, जिनकी 2 साल पहले लंबी बीमारी के कारण मौत हो गई थी। उस दिन आशिमा अपने कॉलेज से
अपने कमरे पर जा रही थी तभी यह हादसा हो गया। वहीं राजवीर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से ताल्लुक रखता था, लेकिन घर का पेट पालने के लिए राजवीर काफी लंबे समय से दिल्ली में टैक्सी चला रहा था और अभी हाल ही में उसने अपनी नई टैक्सी खरीदी थी ताकि टैक्सी का किराया ना देना पड़े। लेकिन आशिमा की जान बचाने के चक्कर में वो टैक्सी भी नहीं रही, पर फिर भी राजवीर ने किराए पर टैक्सी चलानी शुरू कर दी ताकि वो अपने परिवार वालों का पेट पाल सके। इस घटना को धीरे धीरे 3 साल हो गए और 3 साल बाद राजीव के घर पर आशिमा आई। आशिमा घर पहुंचते ही राजवीर की माँ के वो पैर छूने लगती है और राजवीर के बारे में पूछती है कि भैया कहाँ है। माँ बताती है कि राजवीर कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया है, अभी आता होगा। आशिमा ने जब राजवीर को देखा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पहले तो राजवीर आशिमा को पहचान नहीं पाया, लेकिन बाद में उसे याद आया कि वही लड़की जिसकी 3 साल पहले राजवीर ने जान बचाई थी। आशिमा को पहचानते ही राजवीर ने कहा, बहन तुम मेरे लिए घर पर कैसे आई? जिसके बाद आशिमा ने कहा कि मैं एक खुशखबरी देने आई हूँ भैया, कल मुझे डिग्री मिलेगी और आपको और माँ को वहाँ पर आना है। राजवीर ने कहा कि बहन लेकिन मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ, वहाँ पर तो बड़े बड़े लोग होंगे। तो आशिमा ने कहा कि अरे भैया वहाँ तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा, जो तुमने 3 साल पहले मेरे लिए किया वो कोई नहीं करता। इतना बड़ा काम करने के लिए लोगों को अब बड़ा दिल होना चाहिए, इसलिए आप वहाँ पर जरूर आना। इतना कहने के बाद आशिमा तो चली गई, लेकिन राजवीर सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो ये गंदे कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं कैसे जाऊँगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर आशिमा ने बुलाया है तो जरूर जाऊंगा। राजवीर जब आशिमा के कॉलेज पहुंचा तो विश्वविद्यालय का हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था। सभी लोग कोट पहनकर आए हुए थे। राजवीर अपनी बूढ़ी माँ को लेकर वहां पर आया और शर्म के मारे सबसे पीछे बैठ गया। राष्ट्रपति महोदय द्वारा डिग्री देने के लिए पहला नाम आशिमा का पुकारा गया। राष्ट्रपति महोदय ने आशिमा को बुलाया और कहा कि इस बेटे ने गोल्ड मेडल जीता है। जिसके बाद आशिमा ने कहा कि सर मैं 1 मिनट का समय लूंगी, और फिर आशिमा दौड़ती हुई राजवीर को अपने साथ लेकर आई। आशिमा ने बताया कि इस गोल्ड मेडल का हकदार मेरा भाई है, जिसे सुनकर हॉल के सभी लोग चौंक गए। जिसके बाद आशिमा ने जब उस भाई की पूरी कहानी बताई तो हॉल में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि सभी को एहसास हो रहा था कि राजवीर ने आशिमा के लिए जो किया वो कोई भी सगा भाई भी नहीं करता। इसलिए आशिमा ने अपना गोल्ड मेडल राजवीर को पहनाया, जिसे पहनने के बाद राजवीर का सीना चौड़ा हो गया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे मालूम था कि वो टैक्सी के पैसे तो जिंदगी भर कमा सकता था, लेकिन इस तरह इतने सारे लोगों का सम्मान पाना उसके हाथ में नहीं था। लेकिन उसके अच्छे कर्मों ने उसे इतने बड़े बड़े लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया और हर कोई राजवीर के लिए तालियां बजा रहा था और उसके कारनामों की प्रशंसा कर रहा था, जिसे देखकर राजवीर और उसकी माँ दोनों बहुत खुश हो रहे थे और अपने मुंह बोले भाई। राजवीर को खुश देखकर आशिमा भी बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद आशिमा ने राजवीर को और उसकी माँ की मदद करने की ठान ली और अब वो उन दोनों की हर मुमकिन मदद करती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस घटना ने आपको पक्का हैरान किया होगा। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।